एनालिसिस जो कि अप्रैल 2024 में अपीयर हो रहा है, कल उसका इंपॉर्टेंट और पहला पेपर इंपॉर्टेंट है, हिंदी का पेपर है। देखो एक बात समझ लो, 10th और 12th क्लास अगर हिंदी और इंग्लिश एक लैंग्वेज में पास हो गए तो बाकी सब्जेक्ट और मिला के पास हो जाओगे, मगर कम से कम एक लैंग्वेज मैंडेटरी है पास होना। अगर एक लैंग्वेज में पास नहीं हुए तो बहुत दिक्कत होगी आपको, फिर बोर्ड आपको पास नहीं देगा। इसलिए हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक में भी पास हो गए, चाहे 10th का 12th का हो, बोर्ड बाकी सब्जेक्ट मिलाकर के 5 हो जाते हैं तो पास दे देगा। अगर आप 5 पास हो गए, हिंदी और इंग्लिश में पास नहीं हुए या दोनों में से एक लैंग्वेज में पास नहीं हुए तो बोर्ड आपको फेल देगा। ये चीज ध्यान रखिए, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट है और इसके लिए जी जान लगा दीजिए। कल के पेपर में क्या होना आपको पहले भी बता चुके हैं, 100 वर्ड का एक कुछ ना कुछ एक घटनाक्रम को लिखना है, एक कहीं ना कहीं का वर्णन करना है आपको, एक लेटर लिखना डिपार्टमेंट को, एक कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ये कम से कम आप मान के चलो 15 नंबर क्वेश्चन यही मिल जाएंगे। पास होने के लिए कितना चाहिए? 27 मार्क्स चाहिए, ध्यान रखिएगा। गद्यांश आएंगे, पद्यांश आएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो गद्यांश में से उसी में से ढूंढ के आंसर लिख दीजिए। पद्यांश में से अगर आपको पता है तो थोड़ी बहुत उसको ट्रांसलेट करके आप कर दीजिए। ग्रामेटिकल थोड़ा बहुत जितना भी हिंदी आता है वो आप करिए। एक लेटर की पूरी तैयारी करके जाइए, 5 मार्क्स तक मिलेंगे। एक 100 वर्ड तक लिखने की तैयारी करके जाइए, लिख ही लेंगे, प्रैक्टिस करके जाइए, उससे आपको मार्क्स मिल जाएगा। और एक कम्युनिकेशन, आज के जमाने में सोशल मीडिया जो हिंदी वर्जन की बात कर रहे हैं हम लोग, कितना इंपॉर्टेंट है हिंदी में लिखना आपको। सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है, संचार क्रांति कैसे हुआ, डिजिटल क्रांति कैसे हुआ, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के इतनी भी आप काम करेंगे तो पास हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। किसी भी हद तक कुछ भी हो जाए, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे आप। आपको लगे कि लास्ट में ये 2 क्वेश्चन नहीं कर पाए, उसको बना के लिखिए और पूरी तरह लिखिए। लास्ट मोमेंट तक चलते, जो स्टूडेंट लास्ट मोमेंट तक जूझता रहता है वही सक्सेस होता है, ध्यान रखिएगा। लास्ट मोमेंट तक एक क्वेश्चन भी छूटा तो करके आइए, छोड़ के मत आइए, फॉरगिव मत करिए एकदम से कि मुझसे नहीं होता, भाग जाए, नहीं इतना हो गया काफी है, नहीं, ये गलती से ओवर कॉन्फिडेंस वाला काम बिल्कुल मत करिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, education@अमर सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस एग्जाम के बारे में बात करते हैं, आपको की जो भी प्रॉब्लम्स उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए हिंदी का पेपर कल इंपॉर्टेंट है, आप उसको ठीक से अटेम्प्ट करिएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी खबर क्या है, बोर्ड ने एक बात बोली है, इस बार पास परसेंटेज थोड़े और बढ़ाओ। ये सीबीएसई के क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पास परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बातचीत चलती रहती है। देखिए बोर्ड है, डेली बात होती है, डिपार्टमेंटल बात होती है। बोर्ड में इंटरनल खबर ये है कि वो पास परसेंटेज बढ़ाने की तैयारी में है। बढ़ाने की तैयारी में क्या, इन सब्जेक्टों को निकाला जाएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा पास में निकाला जाएगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री में पास बांटा जाएगा, ये भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, बच्चा ज्यादा अटेम्प्ट करता है, अच्छे से अटेम्प्ट करता है तो उसको पास की तरफ ले जाया जाएगा और उसको कोशिश की जाएगी पास करने के लिए। अगर एक आध नंबर से फेल भी हो रहा तो उसमें कोशिश बोर्ड करेगा, मगर अगर आप लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे नहीं, उनके पास कोई नंबर आप क्वेश्चन से ही नहीं होंगे, कहां से मार्क्स दे देंगे? आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, बोर्ड के पास उसके बाद कोई भी गुंजाइश नहीं है 20 से आगे बढ़ने का, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि 2 मार्क्स को 3 मार्क्स दे देगा टीचर, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 5 मार्क्स दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा। मैक्सिमम जो लिमिट है वहीं तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। हाँ, पास होना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ताकि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन सही नहीं भी तो हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स टीचर कुछ तो दे। ऐसे 1 मार्क्स करके अगर 10 क्वेश्चन टीचर को मिल जाता है तो आप सोचिए 10 मार्क्स बढ़ गए तो 20 ऑटोमेटिक 30 पे पहुंच जाएगा आपका। तो ये चीज ध्यान रखिए, जितना आपको आता अच्छे से वो तो बहुत अच्छा करिए, जो नहीं आता कुछ तो आता होगा, कभी तो पढ़ा होगा, तो जो भी पढ़ा होगा, जो भी सुना होगा, जो भी समझा होगा, उसके बिहाफ पर जो भी कर सकते बेस्ट वो जरूर करिए। इस तरह से नंबर आप क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट करिए, नंबर आप मार्क्स की गुंजाइश को ज्यादा बढ़ाइए, ताकि आप एक पास परसेंटेज स्कोर की तरफ बढ़ सके। हिंदी में क्या है, लिखने का सारा कार्यक्रम है। अब ध्यान से समझिएगा, पहले गद्य, एक गद्यांश आया, एक गद्य दे दिया, नीचे क्वेश्चन दे दिया, राइट। पीछे क्या पढ़ा कोई मैटर नहीं करता, सामने गद्य उसको पढ़िए पूरा, उसी में से आंसर ढूंढ कर निकाल निकाल लिखते जाइए, थोड़ी सी एक आध लाइन इंप्रोवाइज कर दीजिए अपनी तरफ से, ताकि उसका एक सफिशिएंट आंसर मिल सके। पद्यांश में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर पद्यांश आपने कभी पढ़ा होगा, उसकी मीनिंग समझा होगा, या कबीरदास के दोहे इन सबको समझा होगा, तो उससे रिलेटेड आप निकाल लीजिए,
उसी को बना करके आप लिख दीजिए पूरी तरीके से, तो भी आपका काम चल सकता है। कुछ बुक्स के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको पता है तो करिए, नहीं तो जो कुछ भी पता है उससे रिलेटेड वो जरूर करिए। ग्रामेटिकल जो अब तक 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे थे वही ग्रामर 10th में भी होगा, वही 12th में भी होगा। विलोम लिखना, अनुलोम लिखना है, उसके पर्यायवाची लिखना है, ये सारी चीजों पर क्वेश्चंस होंगे। उसको जितनी भी कोशिश कर सकते हैं वो आप करिए। उसके बाद एक जो 100 वर्ड का लिखने का है, जो कोई घटनाक्रम है, कभी आप कोई टूरिस्ट प्लेस पर गए तो वहां क्या क्या हैपनिंग हो रही है, कैसा आपको लगा, क्या आपने फील किया, कितना बेटर हो रहा है, वहां कौन कौन से सीन, सबको एक्सप्लेन करते चले जाइए। ठीक है, पर्यटक स्थल के बारे में एक्सप्लेन कर, कोई फुटबॉल मैच का गेम हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई क्रिकेट मैच का गेम हो रहा है, आपका फेवरेट गेम है, इसके ऊपर क्वेश्चन, तो जो जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप जरूर लिख दीजिए। 100 वर्ड तक लिखना है, 100 वर्ड का मतलब 3 पेजेस पर आपको जाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। कम से कम 2 पेज तो फुल चलना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा कि 5 मार्क्स अगर लेना है तो आपको लिखना भी पड़ेगा। हेडिंग डालिए, कुछ चीजें दीजिए, उसमें सिंडी लगिए, अंडरलाइन करिए, कुछ ना कुछ ये प्रॉपर करते जाइए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। हम से बोर्ड ने डिसीजन लिया कि पास परसेंटेज बढ़ाना, देखो ये इंटरनल बात हो रही है, कैसे बढ़ेगा? पास की गुंजाइश जिन बच्चों में ज्यादा रहेगी वही पास होंगे, जिनमें लगेगा कि ये एक आध नंबर से फेल हो रहे हैं तो इनको करेंगे। मगर वही बात मेरा लास्ट में एक ही बात कहना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन छोड़ के मत आना। लास्ट में लगे एक नंबर का क्वेश्चन गिरा गया, उससे जो भी बना सको, जो भी कुछ कर सको उस क्वेश्चन को ही आंसर के फॉर्म में कर डालो, छोड़ के नहीं आना। एक और लास्ट टिप, अगर सपोज करो एक क्वेश्चन है उसका और करके अथवा करके है, दोनों आपको आता है, ठीक है, ये 13 नंबर का एक क्वेश्चन है, 13 का सपोज करो एक क्वेश्चन है, और करके दूसरा भी क्वेश्चन है। सपोज करो आपको 27 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप क्या करो, जो और वाला आता है ना उसका आंसर लिख दो, मगर आंसर नंबर 27 करना, क्वेश्चन नंबर 27 कर दो। क्या होगा, टीचर को ये पता है कि ये क्वेश्चन आया है, मगर ये नहीं पता होता 27 पर या 13 पर और करके है। समझ रहे, टीचर को ये पता है क्वेश्चन आया बोर्ड पेपर में, मगर उसको उस टाइम क्लिक नहीं होता। ये हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं हम लोग को याद नहीं रहता कि 13 का और है, ये लगता है कि क्वेश्चन तो है ना, चलो बच्चे ने लिखा ना, पलट के कौन क्वेश्चन पेपर देखे, दे दो मार्क्स, क्योंकि आपको वो आता था, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दोगे, और जो नहीं क्वेश्चन आया उसकी प्लेस पर उसका क्वेश्चन नंबर डाल के ये आंसर लिख दो, हेडिंग इसी की डालो और आंसर भी डाल दो। इस तरह ये आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बनने की पॉसिबिलिटी हमने आपको समझा दी। बाकी आपका काम है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।